नमस्ते दोस्तों। आप लोगों में से ही एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था जो कि अभी के जॉब मार्केट के लिए बहुत ही पर्टिनेंट है। एंड दैट क्वेश्चन वाज दैट देयर आर सम जॉब पोस्टिंग्स टू व्हिच दे आर अप्लाइंग बट दे आर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाईज और एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायरिंग टीम। And as a situation, it is not only happening in India, but it is happening across the board in some European countries as well as in the US. So let's visit these points and why it is happening so. So welcome back to my channel, Awareness for Youth with Dr. Devansh Sarkar, where we discuss हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट मेंटल मॉडल्स के थ्रू अपना डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, लूप होल्स को जान सकते हैं एंड हमारे डिसीजन मेकिंग को और अच्छा बना सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ जो कि पर्टिनेंट टॉपिक्स उस टाइम के लिए रिलेवेंट है, हम लोग उस चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले एंड आप लोगों का लाइफ और थोड़ा स्ट्रीमलाइंड और सुकूनदायक हो पाए। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक में। हमारा टॉपिक आज ये है कि देयर इज़ एन एमर्जेंस ऑफ घोस्ट जॉब्स। तो पहले समझ लेते हैं कि घोस्ट जॉब्स क्या होता है। घोस्ट जॉब्स वो है जो जिसके लिए जॉब पोस्टिंग है, एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं और अपरेंटली नो रिजेक्शन लेटर, नो हायरिंग इज हैपनिंग फॉर दोज जॉब्स एंड दोज जॉब्स आर देयर ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और इस चीज़ को जब मैं रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स उभर के आए जो कि अभी मार्केट में चल रहा है। तो विल गो थ्रू देम वन बाय वन। सो पॉइंट वन है कि जब से वर्क फ्रॉम होम का एडवेंट हुआ है, इट हैज़ रियली मेड अ लॉट ऑफ रोल बी टैग्ड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन but being advertised at different locations in the same country। मतलब कि आपका सपोज कोई एक जॉब पोजीशन है जो कि रिमोटली हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो उसी जॉब का पोस्टिंग लोकेशन इंदौर डाल के, कोलकाता डाल के, बेंगलोर डाल के, दिल्ली डाल के और गुजरात का कोई सपोज सूरत, इन सब जगहों पे इस पोजीशन को ओपन किया जा सकता है। एंड इससे वहाँ के लोकल टैलेंट पूल जो उस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहेगा, उन सब लोगों का सैंपल उन लोगों के पास आ जाएगा। फिर वो लोग चाहे तो कोई एक लोकेशन से वो टैलेंट को हायर कर सकते हैं। एंड जनरली इंडिया में एचआर का एक टेंडेंसी होता है कि, एंड एचआर भी क्यों मैं बोलूँ, बहुत सारे रिक्रूटर्स का ही एक नेचर रहता है कि वो अपने जो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट्स को रिप्लाई करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। और कभी कभार एक चीज़ और होता है कि इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं और अगर उनके पास अगर ऑटोमेटेड रिप्लाई टूल नहीं है दैट योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड फर्दर, या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है, तो दे ओनली फोकस ऑन द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द रिप्लाइंग बैक टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। ओके, ये एक पॉइंट गया। दूसरा वाला चीज़ है कि पोस्ट पैंडेमिक मार्केट में बहुत सारे सैलरी हाइक्स हुए थे एंड लोगों को बहुत अच्छे सैलरी में कंपनीज टू कंपनी जंप करने का मौका मिला था। और अभी उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज के पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा श्रिंक किया है। और दूसरा वाला चीज़ ये है कि इन्वेस्टर्स के तरफ से भी प्रेशर रहता है कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है और मुनाफा ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि इट रन्स ऑन अ साइकिल जहाँ पे मुनाफे के बगैर शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे और शेयर होल्डर्स अगर निकल जाते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली, तो फिर देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म। तो मैनेजमेंट से भी प्रेशर रहता है। अभी इस चीज़ पे एक पॉइंट बोलने का बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि अगर कोई कंपनी एक जॉब एड डाल के रखता है कि कंपनी इज़ हायरिंग, दैट गिव्स अ वर्चुअस सिग्नलिंग कि कंपनी ग्रो कर रहा है।
और ये वाला जो ग्रोथ स्टोरी है ये बेच के वो काफ़ी सारे और इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए. एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे. This ghost job postings actually help the company to gain more investors without hiring people. ये एक पॉइंट गया. एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लोगों ने ढूंढ के निकाला है कि जो ऐसे टाइप के जॉब पोस्टिंग्स करके उन लोगों को एक एप्लीकेंट्स का टैलेंट पूल जो है वो ऑलरेडी गैदर अप किया जाता है. एंड अपेरेंटली जब ज़रूरत पड़ेगा तब वो लोग, या फिर मतलब सपोज अगर उसी पोजीशन पे कोई ऑलरेडी है कंपनी में और वो ये जॉब छोड़ देते हैं, तो तभी फ्रेश करके जॉब के लिए एप्लीकेंट्स ढूंढने से उसमें जितना खर्चा होता है उससे बेहतर है कि लिंक्डइन या फिर इंडीड के पोस्ट्स के थ्रू ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स का सीवी का एक पूल बना के वो लोग रखते हैं, जिसमें से वो ऑलरेडी ढूंढ के रखते हैं कि विच विल बी द कैंडिडेट्स टू अप्रोच इफ़ सच एन एट्रिशन इन दोज कंपनीज हैपन. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को बाद में अगर एट्रिशन होता है तो फिर उस टैलेंट पूल में से किसी को अगर ज़्यादा सैलरी ऑफर करके भी हायर करना पड़े तो भी उनके लिए वो उतना ज़्यादा फिनेंशियली टैक्सिंग नहीं होता है जितना कि फ्रेश करके टैलेंट ढूंढना होता है. नंबर 3 पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो वहाँ पे है कि यहाँ पे एक बिजनेस इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का भी स्कोप है. लिंक्डइन और इनके जो एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा एक टूल किट बना के दिया है लोगों के पास. एंड दैट इज़ वाई पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस इवन मोर एंड मोर कि एलिजिबल कैंडिडेट्स मार्केट में कितने हैं, उनके पास कौन से स्किल्स है, कौन से नहीं है, राइफल्स के पास कौन से टैलेंट अभी प्रेजेंटली है, उन लोगों को पोच किया जा सकता है कि नहीं, हाउ मच दे आर पेड एंड हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली रेडी टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी. ऐसे टाइप के स्टैटिस्टिक्स वो लोग गैदर कर सकते हैं ऐसे टाइप के जॉब पोस्टिंग्स ऑन द फ्लोट रख के, जिसमें उन लोगों को अभी कभी रिक्रूट करना नहीं है. देन देयर इज़ अनदर केस जहाँ पे कुछ मैनेजर्स हैं जो कि अपने ओवरवर्क्ड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक कैरेट दिखाना चाहते हैं कि हम लोग रिक्रूट करेंगे किसी को, और जब अच्छा क्वालिफाइड इंसान मिल जाएगा रिक्रूट करने के लिए तो वो आके आपका काम को शेयर कर लेगा और आपका वर्कलोड कम कर देगा, राइट. लेकिन वो लोग ऐसे जॉब पोस्टिंग्स डाल के रखते हैं. एंड लिंक्डइन या फिर इंडीड इन सब प्लेटफॉर्म्स में जॉब पोस्टिंग्स डालना इतना ज़्यादा महंगा नहीं है. एंड सेकेंडली अगर वो मतलब अगर किसी को हायर करना ही पड़े उस पोजीशन के लिए, दैट विल इवेंचुअली बी लॉट मोर एक्सपेंसिव दैन द एड पर से. एंड दैट इज़ वाई एंड इन सब प्लेटफॉर्म्स में एक ऑटो रिफ्रेश या ऑटो रिन्यूअल टाइप का भी कोई ऑप्शन है जिसके वजह से इट कैन गो इन टू परपिचुइटी फॉर सेवरल मंथ्स कि वो जॉब पोस्टिंग वहाँ पे टिका रह जाए. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है जो कि कंपनीज और मतलब हायरिंग मैनेजर्स जो कि ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं नया कोई किसी को हायर करके वो एम्प्लॉय करते हैं. एंड जैसा कि मैंने बोला कि ये वाला चीज़ जनरली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टोरी प्रोमलगेट करता है. और कुछ इश्यूज भी मैं इस टॉपिक के मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस करना चाहूँगा कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में एंड यूएस में भी कुछ जगहों पे अगर आप रिक्रूट कर रहे हो या फिर अगर आप कोई नया टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हो तो आपको कुछ टैक्स का छूट मिलता है. एंड ये वाला लूप होल भी बहुत सारे कंपनीज यूज़ करते हैं कि उनको टैक्स ब्रेक्स लेना है, इसीलिए दे आर इन ऑलवेज इन अ हायरिंग मोड एंड दिस आर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर स्टार्टअप्स. तो वो लोग ये टैक्स ब्रेक को अवेल करने के लिए काफ़ी हद तक ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि दे आर ऑन अ हायरिंग स्प्री, but actually they are not hiring because they do not really have those openings. They are just interviewing people and rejecting, and they are saying that, oh, we are trying to hire but we do not have
the specific I mean the talent as per the specifications not there in the market. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ डिफरेंट चीज़ों में ऑटोमेशन आ जाने की वजह से डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स जिसमें बहुत एक्सपर्ट लोगों को ज़रूरत होता था वो अभी रिडंडेंट हो गया है, तो इसीलिए वहाँ पे किसी भी इंसान जिसको कुछ बोलना एंड मतलब बस साइन करना आता हो वो वैसे टाइप का शिक्षित लोग ही ज़रूरत है वहाँ पे। ओवरटली टैलेंटेड बहुत ही एनालिटिकल माइंड के लोगों को शायद ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे एनालिटिकल टूल्स जो कि ऑलरेडी एआई या फिर ऑटोमेशन के थ्रू आ गया है वहाँ पे हाई पेइंग इंडिविजुअल्स का, हाई पेइंग हाईली स्किल्ड लोगों का और ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बैंक मैनेजर्स बोलिए या फिर फार्मासिस्ट्स बोलिए, ऐसे टाइप का चीज़ जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर कैन डिसाइड एंड दे जस्ट हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों को हाईली टैलेंटेड लोगों का और ज़रूरत नहीं है, हाईली टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों का। एंड तो इसीलिए वहाँ पे भी कंपनी लॉयल्टी कल्चर का रिडक्शन हुआ है एंड मतलब पीपल हु आर लेस स्किल्ड बट कैन बी टॉट द प्रोग्राम, उन लोगों को हायर किया जाता है कि लोअर सैलरी में वो लोग काम कर लेंगे क्योंकि उनके पास वैसे भी उसका डिग्री और स्किल सेट नहीं है। और तीसरा वाला चीज़ और लास्ट point that I wanted to mention, sorry for saying तीसरा वाला many times, that कि बहुत सारी जगहों पे कंपनीज को और ट्रेन नहीं करना है, तो फिर वो इनफाइनाइटली द प्रॉपर कैंडिडेट फॉर दैट स्पेसिफिक रोल जहाँ पे कोई ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है, ऑन डे वन से वो हिटिंग द ग्राउंड स्टार्ट कर पाएँ, ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स में एप्लीकेंट्स को कोई भी जवाब नहीं मिलता है एंड दिस goes on for a number of days and even months, which makes the applicants very 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 frustrated. And my subscriber who had asked this particular question, hope I have justified your query. Thank you very much. I hope you are enjoying these videos that I am putting out on my channel. Please like, share and subscribe, and don't forget to comment below. Thank you very much. Bye bye.